हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जस्ट। आज हम लोग क्वाड्रेटिक का सेकंड फेज पढ़ते हैं, जिसमें हमने रोम्बस तक पढ़ा था। आज रोम्बस कुछ रिमेनिंग पॉइंट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो क्या होता है, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, वेयर द डी वन स्टैंड फॉर द डायगोनल वन एंड डी टू स्टैंड फॉर द सेकंड डायगोनल। जो आपका डी वन है वो डायगोनल, यानी एक डायगोनल का नाम यहाँ क्या है, आपको डायगोनल पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, तो एक डायगोनल का नाम क्या हो गया, बीटी, और एक डायगोनल का नाम क्या हो गया, एसी। तो आप इस फॉर्मूले में ऐसे भी लिख सकते हो कि हाफ इंटू बी डी इंटू एसी। लेकिन बहुत लोग अब मिसकंसेप्शन क्या मन में दिमाग में बैठ जाता है, अगर हम लोग फॉर्मूला याद रख लेते हैं हाफ इंटू बी डी इंटू एसी, तो अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसा रोम्बस आ जाए बनाने के लिए, और वो दिया हो सवाल में डी ई एफ और जी, और आप गलती से याद किए हो कि हाफ इंटू बी डी इंटू ए सी, तो आप वहां क्या लगाओगे, हाफ इंटू बी डी इंटू ए सी। और आप जब क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ बी डी ए सी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए एक नॉर्मल फॉर्मेट क्या रखता है, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। तो फॉर्मूला को आप मगअप मत करें, नेम से इसका कोई कोरिलेशन नहीं, बस आप याद रखें फर्स्ट डायगोनल। तो यहाँ फर्स्ट डायगोनल क्या हो जाएगा, ये वाला, और सेकेंड डायगोनल क्या हो जाएगा, ये वाला। तो हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। तो अब ये मैं आपको इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू कैसे उसका डेरिवेशन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट कि जो डायगोनल होता है रोम्बस का वो इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, यानी कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी जो डायगोनल होते हैं रोम्बस का वो एक दूसरे को कितने पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। यानी कि अगर हम लोग इस फॉर्मेट से अगर इसे ओ पॉइंट बोलते हैं तो हम आराम से बोल सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि 90 के सामने कौन सा साइड होता है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसका नेम है आपका हाइपोटेनस। ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका बेस। तो आपको भी पता है कि 90 के सामने जब हाइपोटेनस, तो यहाँ इन ट्रायंगल ओडी में हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, डीई। जो इन ट्रायंगल ओडीई होगा उसमें हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, डी। तो अगर हम लोग ऐसे ही फील करते हैं इन ट्रायंगल ओडीई, बस आप ये समझिएगा कि इन ट्रायंगल ओडीई में एंगल ओ जो है वो कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 90 डिग्री पे। तो जब ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो, 90 के सामने क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ा होगा तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इन ट्रायंगल ओडी में चलता है, तो सेम ये कॉन्सेप्ट से यहाँ पे। तो यहाँ हाइपोटेनस है क्या आपका डीई, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ओडी स्क्वायर प्लस ओई स्क्वायर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको कहाँ काम देगा, जब भी आपसे सवाल में ऐसा बोलेगा कि डायगोनल और साइड का रिलेशन देगा, तब आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने माइंड में लगाइएगा, और इस कॉन्सेप्ट से आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो डी स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, ओडी स्क्वायर प्लस ओई स्क्वायर। सिमिलरली में आप क्या लिख सकते हैं, ई एफ का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट तैयार होगा। अगर इन ट्रायंगल ओडी हमने लिख दिया बस, उसके बाद अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ओ ई एफ, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं कुल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ 4 ट्रायंगल जब बन रहे हैं तो चारों ट्रायंगल के चारों जगह पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, क्योंकि चारों डायगोनल तो कितना डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 90 डिग्री पे। 90 90 90 90, यानी 94 का कितना आपका हो गया 360। और आपको पता भी एक पॉइंट ट्रायंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर हम लोग इन ट्रायंगल ओईएफ में जाते हैं तो ओईएफ में एंगल ओ 90 डिग्री, तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते थे कि ईएफ का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ईएफ का स्क्वायर इक्वल टू ओई का स्क्वायर प्लस ओएफ का स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दें और इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दें। जब इन ट्रायंगल ओईएफ हो गया, तो अगला ट्रायंगल का आप नेम गेस करें, अगला ट्रायंगल का नेम क्या होगा, जीओ जीओ एफ। चलिए, तो अगला जो ट्रायंगल का नेम होगा वो आपका होगा जीओ एफ। तो जब जीओ एफ ट्रायंगल हम लोग देखेंगे तो इसे हम लोग इक्वेशन 2, तो उसे हम लोग इक्वेशन 3 मार्क कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल जीओ एफ में, इन ट्रायंगल जीओ एफ, तो जीओ एफ में क्या हो जाएगा,
आपका GF का स्क्वायर इक्वल टू OF का स्क्वायर प्लस OG का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। और उस ट्रायंगल से कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल GOF जो होते हैं, GF का स्क्वायर, इसे हम लोग इक्वेशन 3 मार्क कर देंगे। ये देखिए कोई प्रॉपर्टी है नहीं, एक बस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ से रिजल्ट डिराइव होगा और आप उस रिजल्ट को थोड़ा याद करके आपके नॉर्मल डेरिवेशन आप भी समझ सकते हैं। तो अगला ट्रायंगल का नेम क्या होगा, खुद से सोचिए, DOA। तो जो आपका अगला ट्रायंगल का नेम हो जाएगा इन ट्रायंगल DOA। तो DOA में क्या हम लोग लिख सकते हैं कि DOA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, O के सामने क्या होगा, कौन सा साइड है, सॉरी यहाँ पे, यहाँ ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल GOD, ठीक है, GOD। तो इन ट्रायंगल GOD में हम लोग क्या लिख सकते हैं, GD का स्क्वायर इक्वल टू OG का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन 4 मार्क कर लेते हैं। तो आप जरा खुद से सोचिएगा, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं तो एडिंग जब हमने इक्वेशन 1 2 3 4 किया तो वहां से एडिंग में क्या करते हैं, ये कौन सा साइड है आपका, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सा है, RHS राइट हैंड साइड। तो LHS किसके साथ जुड़ेगा, LHS के साथ, और RHS किसके साथ जुड़ेगा, RHS के साथ। तो अगर हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 करते हैं उस कॉन्सेप्ट से देखिए हमें आगे क्या मिलता है। तो जो हमने एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 किया, एड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो जब हमने एडिंग इक्वेशन 1 में क्या है DE, यहाँ पे क्या है आपका EF, DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, और हमें क्या थर्ड इक्वेशन से क्या मिला, हमें GF का स्क्वायर, और हमें अगले इक्वेशन से क्या मिला आपका GD, यहाँ पे क्या है आपका GD। तो GD का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, सबसे पहले अब इनका सम, इनका सम और इनका सम, यानी कि वो बराबर होगा आपका OD का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। और ये तो मैंने इक्वेशन 1 और 2 को 3 और 4 को आप ऐड कर लीजिए, प्लस OF का स्क्वायर प्लस OG का स्क्वायर प्लस OG का स्क्वायर और आपका OD का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देख पा रहे हो, OD आपको कितना बार आ रहा है, 2 बार, OE कितना बार आ रहा है, 2 बार, OF कितना बार, यानी सब 2 बार रिपीट हुए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2OD स्क्वायर प्लस 2OE स्क्वायर प्लस 2 आपका आ जाएगा OG स्क्वायर और प्लस 2OF स्क्वायर। ये उस कॉन्सेप्ट से आपका ऐसे कोरिलेट हुआ, और ऐसे कोरिलेट होने के बाद अगर आपका ऐसे हो जाएगा तो अब हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं, यहाँ से 2 से 2, यहाँ आपको यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है और यहाँ भी 2 दिख रहा है। तो DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर इक्वल टू 2 अगर कॉमन ले लेते हैं OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस OG स्क्वायर और प्लस OF स्क्वायर। ये आपका लंबा चौड़ा डेरिवेशन का ये आपका आंसर, यानी हम इस रिजल्टेंट से क्या कंक्लूड कर पाए कि हम जब भी रोम्बस का साइड का स्क्वायर करेंगे तो ट्वाइस किसके बराबर होगा, उनके डायगोनल का स्क्वायर। अच्छा एक और चीज आप देख सकते हैं, हमने इस डायगोनल में जो नेम रखा था वो आपका नेम कुछ इस तरीके से रखा था कि नेम जरा आप लोगों ने, और यहाँ पे E, ठीक है। तो जब हमने रोम्बस का, आप ये बताइए कि आपने जब देखा इसके डायगोनल कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहा है, O पे, तो OG और प्लस OE, OG प्लस OE किसके बराबर होगा, G के बराबर होगा, यानी OG प्लस OE किसके बराबर होगा, G स्क्वायर, और OD प्लस OF किसके बराबर होगा, DF स्क्वायर।
ये आपका फाइनल कंक्लूड हो गया आता है कि ये जो आपका रोम्बस का जो प्रत्येक साइड है वो ट्वाइस किसके बराबर होगा, उनके डायगोनल का स्क्वायर का। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस में काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ा जिसका नाम था कि देयर डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कि आपने जब देखा कि एक रोम्बस है और एक रोम्बस का जो डायगोनल जैसे कि एबीसीडी, एक रोम्बस इसका अगर हमने डायगोनल लिया तो डायगोनल जो था वो आपने अब तक देख रहा था कि 90 डिग्री था, लेकिन ऐसा क्यों, इसका भी डेरिवेशन है कि क्यों जो रोम्बस का डायगोनल तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोग, आपने बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी पहले से पढ़ा होगा, अगर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा तो मैं आपको बेसिकली 5 कंडीशन होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, एस एस एस, दूसरा कंडीशन होता है आपका एस ए एस, तीसरा कंडीशन होता है आपका ए एस ए, और चौथा कभी कभार एंगल साइड, एंगल साइड, या फिर पांचवा कंडीशन जो होता है आपका होता है आर एच एस। इसको लोग बोलते हैं साइड साइड साइड, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड, इसको एंगल साइड एंगल, इसको एंगल एंगल साइड, और इसको राइट हाइपोटेनस साइड। ये तरीके से आपका कॉन्करेंसी चलता है। तो अगर आप ट्रायंगल, अगर आप लेते हो कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, अगर आप ए ओ बी और सी ओ डी दो ट्रायंगल को लेते हैं, ए ओ बी और सी ओ डी, तो ए ओ बी और सी ओ डी में आप लेते हो तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो कि ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये आपको भी पता है। उसके बाद आपको क्या पता है कि जब अपोजिट साइड रोम्बस के इक्वल होता है और डायगोनल क्या होते हैं उनके इक्वली इंटरसेक्ट होते हैं, आप ये भी लिख सकते हो कि ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के, और ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी के। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस अगर हम लोग देखा जाए तो ट्रायंगल जो ए ओ बी है वो आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के, यानी ए ओ बी किससे कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ट्रायंगल सी ओ डी के। कॉन्ग्रुएंस का मतलब बेसिकली आप जानते हो कि समांतर हो, मतलब एक दूसरे से क्या हो एकदम, जैसे कि ये अगर हम लोग अपना राइट हैंड को लेते हैं तो जो मेरा राइट हैंड है वो मेरा लेफ्ट हैंड के एकदम बराबर है, वहीं पे अगर हम लोग दूसरे इंसान का, अगर हम दूसरे इंसान का हैंड लेते हैं तो क्या होगा, वो अनइक्वल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है अगर कॉन्ग्रुएंट में एरिया बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होता है। अगर आप यहाँ देख पाओ तो आप देख पाओ ये बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसे गेस करने का, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, इसके, ये वाला इन दोनों के, ये जो दोनों है वो इन दोनों के, ऐसे आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं उसके बाद कि जो एंगल ए ओ बी है वो आपका इक्वल होगा किसके, सीओडी के। ये तो आपको भी पता है, यहाँ भी किया जा सकता था ये चीज, लेकिन अगर हम लोग इसे दूसरे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट करते हैं, दूसरे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट करने का क्या मतलब है, तो अगर इस बार हम लोग ए बी और इस बार हम लोग सी डी लेते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ठीक है, तो ए बी तो आपका सी बी के बराबर कभी होगा नहीं, ठीक है, लेकिन ओ ए किसके बराबर होगा, ओ सी के, ये आपको पहले से पता है। अच्छा, उसके बाद ओबी ओबी क्या आ रहा है, एक कॉमन साइड आ रहा है, ओबी ओबी क्या आ रहा है, कॉमन साइड। अगर आप देख पाओ इन दोनों ट्रायंगल में तो आपको पता है कि रोम्बस के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, यानी ये वाला एंगल इन एंगल के बराबर हो सकता है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल सी, यानी कि ट्रायंगल ए ओ बी जो होगा वो एक दूसरे के किसके बराबर होगा, ट्रायंगल, या कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ट्रायंगल सी ओ बी के, और वहां कंडीशन क्या दे सकते हैं, साइड एंगल साइड का कंडीशन। तो अगर उस कंडीशन से देखा जाए तो आपका जो ए ओ बी होगा वो किसके बराबर होगा, सी ओ बी के, जो ए ओ बी होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल सी ओ बी के बराबर होगा। कैसे, बाय यूजिंग सीपीसीटी। सीपीसीटी का क्या मतलब होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस बहुत लोग मजाक में यही बोलते हैं चाय पियो और कप तोड़ो, ठीक है, ये याद रखने का एक निमोनिक्स है, चाय पियो कप तोड़ो, लेकिन ऐसा इसका पूरा मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो उसके बाद जब ये दोनों एंगल बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर कितना होंगे, 180। आपको ही पता है कोई अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। बाय विच रूल, लीनियर पेयर,
लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर पेयर से। लेकिन ए ओ बी किसके बराबर है? सी ओ बी के। जब ए ओ बी सी ओ बी के बराबर है तो ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी, सी ओ बी क्या लिखते हैं हम लोग? ए ओ बी 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए, टू एंगल ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री, यानी टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा आपका? 90 डिग्री। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर ए ओ बी 90 तो सी ओ डी भी कितना आ जाएगा आपका? 90। इससे हिंस प्रूफ होता है कि जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे कितने पे रोटेट करते हैं? 90 डिग्री पे। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए।